प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। कैसे हो सब लोग? आशीषित हो। प्रभु ने हम सबको आशीषित किया है। चाहे दुख दर्द आएंगे, तकलीफ़ें आएंगी, बीमारियां रहेंगी, फिर भी प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है। पर ज़रूरत है कि हमें भी परमेश्वर के पास आना चाहिए, हमें भी परमेश्वर से बात करनी चाहिए, प्रार्थना में बैठना चाहिए। परमेश्वर का कलाम जब हम पढ़ते तो हमारी जो भी समस्या है तो उसके द्वारा प्रभु हमसे बात करता है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। तो हम वचन में जाने के पहले प्रार्थना करते हैं, फिर देखते हैं कि आज परमेश्वर हमारे हमारे साथ क्या बात करता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु आप बहुत अच्छे काम करने वाले जीवित है खुदा है। प्रभु आपका पवित्र आत्मा प्रभु हर एक को छुए। प्रभु जो भी मुझे देख रहा है, जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रभु, हर एक को आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करते हो प्रभु, ताकि आपका वचन उनके जीवन में कार्य करे। प्रभु वचन समझने के लिए प्रभु आप उनके मन को खोलो, उनके हृदय को खोलो प्रभु। अगर कोई परेशान है, कोई बीमार है प्रभु, कोई तकलीफ से जा रहा है प्रभु यीशु मसीह, तो आप इस वक्त उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। और परमेश्वर वचन के द्वारा आप उनसे बात करो, उनको याद करो प्रभु, और हर एक को प्रभु छुओ और आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम के लिए, आज के दिन के लिए, ये समय के लिए प्रभु, कि ये समय प्रभु यीशु मसीह आपने हमें दिया है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। मन फिराओ, इसका क्या मतलब होता है? हमें मन फिराने की आवश्यकता है, यानी हमें रिपेंट करने की आवश्यकता है या पश्चाताप करने की आवश्यकता है। मन फिराना मतलब हमें जो जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है, शायद वो परमेश्वर के नज़र में वो चीज़ें अच्छी नहीं रहेगी, पर हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, तो उससे हमें मन फिराना है, यानी हमें पश्चाताप करना है और हमें उस ज़िंदगी से हमें बाहर आना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता है जो पाप है, और पाप के मार्ग में जाने में हमें बहुत खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, परंतु क्या वो मार्ग परमेश्वर को अच्छा लगता है? अगर हम आज ही मन फिराएंगे, या हमारे जो लाइफस्टाइल है या हमारा जो जीवन है उससे जो अगर वो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो हमें उससे मन फिराना है, यानी हमें रिपेंट करना है या हमें पश्चाताप करना है। और पश्चाताप करने का क्या फ़ायदा है? क्यों हम पश्चाताप करते हैं? क्यों हम रिपेंट करते हैं? देखो, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जब वो हमें छूता है, जब हम परमेश्वर का बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल के वचन के द्वारा हमें अगर ये अंदर महसूस होता है कि अरे प्रभु ये मैंने गलत किया है, अरे प्रभु यीशु मसीह ये शायद मेरे इस बर्ताव की वजह से, मेरे इस बात करने के ढंग से शायद आप नाराज़ हुए, शायद मैंने किसी का दिल तोड़ा है, शायद मैंने किसी को दुखाया है, शायद मैंने किसी को दर्द दिया है, तो ये सब बातों से हमें जब अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर, पड़ोसी यानी हमारे घर के लोग रहते, हमारी बीवी है, हमारा पति है, हमारे बच्चे हैं, आस पड़ोस वाले हैं, मंडली वाले हैं, तो क्या हम ऐसा करते हैं क्या? तो ये परमेश्वर को ये दुख देने वाली बात है। तो इसलिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर हमने कुछ गलती की है, हमने कुछ पाप किया है, पर हमें नहीं लगता है कि मैंने कुछ किया है, पर जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो वचन के द्वारा, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण है कि झूठ मत बोलो, पर लोग इतनी बार झूठ बोलते हैं, और जब हम वचन पढ़ते हैं और हमारी कुछ पुरानी ज़िंदगी की कुछ वाक्य याद आते हैं, कुछ इंसिडेंट्स याद आता है, तो हमें बहुत दुख होता है, दर्द होता है मन में कि हाँ प्रभु ये मैंने तेरे खिलाफ किया है। तो जब वो एक दर्द का अनुभव होता है, एक महसूस होता है कि अरे मैंने परमेश्वर को, जीवित प्रभु यीशु मसीह को दुख दिया है, दर्द दिया है, फिर हमारे आंखों से अपने आप आंसू आते हैं और हमें लगता है कि सही में प्रभु मैं गलत थी, सही में प्रभु ये मैंने तेरे खिलाफ ये मैंने बातें की। उसे कहते हैं रिपेंट करना,
या मन फिराना। देखो, जब हम मन फिराते हैं, लोग कहते विश्वास रखो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, उसके कामों पर विश्वास करो, पर ये सब करने के पहले हमें पश्चाताप करना चाहिए। जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे हमारी किसी भी चीज़ के लिए, तब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं होता है। लोग कहते हैं विश्वास करो विश्वास करो, पर सबसे पहले तो बात आती कि हमें पश्चाताप करना है। हमारे जीवन में जो भी हमने किया है हमें उसके लिए पश्चाताप करना है या हमें मन फिराना है। तो मेरे प्रियो, एक मैं वचन पढ़ना चाहती हूँ, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और 21वां वचन देखते हैं हम। प्रेषितांचे कृत्य, एक्ट 5 वर्स 31। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और 21वां वचन हम देखेंगे। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ उच्च कर दिया है कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। उसी को, किसको? प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने यानी पिता ने प्रभु और उद्धारकर्ता उसको टाइटल दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह को, किसी को प्रभु या उद्धारकर्ता ये पदवी है या ये टाइटल है ऐसे ही नहीं मिलता। वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मिला कि वो उद्धार देने वाला, वो जीवन देने वाला, वो अनंत काल का जीवन देने वाला जीवित खुदा है। ये टाइटल, ये उसको लेबल, ये नाम उसको पिता ने दिया है। तो वहाँ पे लिखा है कि उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ उसने बिठाया है। किसने? पिता ने बिठाया। किसको बिठाया है? प्रभु यीशु मसीह को बिठाया। क्यों ऐसे बिठाया? उसने तो उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा था, जिस काम के लिए भेजा था वो काम उसने पूरा किया। क्या काम था? कि सब जातियों के लोगों के लिए, पृथ्वी के हर एक व्यक्ति मनुष्य के लिए, उनके पापों के लिए उसे बलिदान करना था, क्रूस पर जाना था और अपना खुद का सैक्रिफाइस देके लोगों को अनंत काल का जीवन देना है, उद्धार देना है। ये उसका काम था और वो उसका काम पूरा करके वो अधिकार के हाथ में, दाहिने हाथ में पिता के साथ बैठा है। क्यों बैठा है? किस लिए बैठा है? ताकि हमें मन फिराने की शक्ति मिले। जो हम पाप में हैं, जो हम गलतियां करते हैं, जो भी हमने आज तक अपराध किए मेरे प्रियो, तो उससे मन फिराना ये बहुत बड़ी बात है। मन फिराना एक ऐसी बात है कि जब हम निर्णय करते हैं कि मुझे रिपेंट करना है, क्योंकि जो पाप देखो हमने किए है वो सिर्फ हमें मालूम है, लोगों को नहीं पता है कि हमने क्या पाप किया है। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे पाप रहते हैं कि वो दुनिया के सामने नहीं आते, वो सिर्फ हमें मालूम रहते हैं और परमेश्वर को मालूम रहता है। तो वो पाप से मन फिराना ये बहुत मुश्किल होता है, ये कठिन होता है। रिपेंट करना या मन फिराना या पश्चाताप करना कि जिस चीज़ के लिए जो पाप हमने किया है उससे मन फिराना कठिन होता है मेरे प्रियो, पर इम्पॉसिबल तो नहीं है, हम कर सकते हैं। और वो एक जो शक्ति है, पश्चाताप करने की इच्छा है, ये एक भावना है, वो अंदर से आती है। जब हम बाइबल पढ़ते, जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, जब हम उसके उपस्थिति में परमेश्वर से बात करते हैं, तो तब हमें ये अंदर से महसूस होता है कि हाँ प्रभु, मैंने गलत काम किया है प्रभु, और मैं तेरे विरुद्ध में गई है प्रभु। क्योंकि जब अगर कोई बीमार है, बहुत बीमार है, शायद कोई बड़ी बीमारी है, शायद उसके पास कुछ दिन कम रहे होंगे और उसको लगता है कि परमेश्वर, मेरे जीवन में ये कुछ कुछ ऐसे पाप मैंने किए हैं प्रभु, मैं आज इन पापों से तौबा करती हूँ या तौबा करता हूँ ताकि तू मुझे जीवन दे। हर कोई जीना चाहता है, हर किसी को लंबा जीवन चाहिए, लॉन्ग लाइफ चाहिए। तब जैसे हिजकिय्याह राजा को भी मालूम पड़ा कि अभी वो मरने वाला है, तो उसने भी दीवार की तरफ मुंह करके वो बहुत रोया, आंसू बहाए उसने,
क्योंकि उसे मालूम पड़ा था कि वो मरने वाला है। तो ये आंसू जब आते हैं वो सच्चे रहते, वो पश्चाताप के आंसू रहते, वो मन फिराने के आंसू रहते और रिपेंटेंस के आंसू रहते। और जब हम इस रीति से पश्चाताप करते हैं तो वो जो पाप या गलती हमने की है तो वो उससे हम मन फिरा सकते हैं। तो वो शक्ति हमें परमेश्वर, मन फिराने की शक्ति और पापों की क्षमा प्रभु प्रदान करता है। कि जो पाप हमने किए और उसके लिए जब हम पश्चाताप करते हैं और जब हम उसके लिए मन फिराते हैं, क्योंकि हमें प्रभु एक नया मार्ग दिख देना चाहता है, तो हम हमारे जो पिछली ज़िंदगी है जो पाप से भरी हुई उससे हम मन फिराते हैं तो वो हमें क्षमा प्रदान करता है, यानी वो हमारे पापों की क्षमा करता है मेरे ब्रो। तो इसलिए मन फिराना बहुत ही आवश्यक है। रिपेंटेंस मन फिराना यानी मन का परिवर्तन करना, मन को रिन्यू करना या परिवर्तन करना मन का, उसे कहते हैं मन फिराना। अगर कुछ गलत चीज़ें हैं और जब हमें पता चली है कि ये गलत है तो हम उस मार्ग से, कोई गलत दोस्त है हमारे, कोई गलत सहेलियाँ है कि जो हमें गलत मार्ग को की ओर लेकर जा रहे, हमें अच्छा लग रहा है, हमें उसमें मज़ा आ रहा है, पर जब हमने वचन पढ़ा, जब हमने कहीं से परमेश्वर का गॉस्पल सुना, सुसमाचार सुना और हमें पता चला कि अरे मैं तो ये गलत कर रहा हूँ, अरे ये तो मैंने गलती की है प्रभु के सामने, फिर हमें दुख होता है मन में जो हमने किया। तो उसे कहते हैं कि मन फिराना यानी मन का परिवर्तन होना, हमारा मन नया होना। जब प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करता है तो वो हमारे पापों को, अपराधों को वो भूल भी जाता है कि हमने कुछ पाप किया है, हमने कुछ गलती की है, क्योंकि हमने मन फिराया है, हमने पश्चाताप किया है। और सच्चे मन से जब हम किसी पाप के लिए, किसी गुनाह के लिए, कि हमारे किसी अपराध के लिए हम पश्चाताप करते परमेश्वर के सामने, तो वो हमारे अपराधों को भूल जाता है और ये वो हमारे पापों को उसने क्षमा की। ये हमारे अच्छाई के कारण नहीं कि हम अच्छे दिखते हैं या हम अच्छे बात करते, उसकी वजह से नहीं, ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी ग्रेस है, वो दयालु परमेश्वर है, इसलिए उसने हमें क्षमा किया है। अगर तुम कोई बड़ा अपराध करके आते हो और फिर तुम्हें कोई उसके लिए दुख भी नहीं होता है, पर जब दुख होता है और पश्चाताप करते हो, मन फिराते हो, तो प्रभु तुम्हें क्षमा करता है। जब तुम्हें वो क्षमा करता है तो तुम्हारे पापों को वो भूल जाता है। कभी कभी हमारे मन में वो चीज़ें रह जाती है और हमें लगता है कि अरे मैंने ये किया है, मैंने किसी के खिलाफ कुछ तो किया है, परंतु उसकी अच्छाई के हमारे अच्छाई के कारण नहीं, पर उसकी दया के कारण और उसके अभिवचन यानी प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ। जब उसने ये अभिवचन, ये प्रॉमिस हमारे लिए दिए तो उसके कारण वो हमें क्षमा करता है। और सबसे बड़ा कारण है कि खास कारण है कि वह पिता हमें क्यों क्षमा करता है, अपने बेटे के कारण। जो उसके बेटे ने हमारे लिए जो सैक्रिफाइस दिया है, बलिदान दिया है, उसके कारण वो हमें क्षमा करता है मेरे प्रियो। तो वो उसकी दया है और उसका जो प्रॉमिस है कि वो मुझे क्षमा करने वाला परमेश्वर है, उसके लिए और अपने इकलौते खास बेटे के कारण, उसकी वजह से और उसके कारण वो हमें क्षमा करता है मेरे प्रियो। तो इसके लिए हमें मन फिराना चाहिए। हमारे अपराधों का और पापों का बोझ से छुटकारा पाने के लिए पश्चाताप करना ज़रूरी। कभी कभी किसी चीज़ का बोझ हमारे मन में सालों तक रहता है, क्योंकि हमने जो पाप किया है वो हमें ही मालूम है। तो उस बात का बोझ हमारे मन में रहता है कि अगर मैंने ये नहीं किया होता तो ये नहीं होता था मेरे जीवन में। और ये एक अपराध की भावना, वो पाप का बोझ हमारे मन में रह जाता है और उस पाप के बोझ के तले हम दबे हुए रहते। सच्चा पश्चाताप तो वो है जब हम विश्वास से करते हैं और यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, यानी यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन और उसके रेजरेक्शन पर विश्वास करते, यानी उसके सूली जाने पर और उसका पुनरुत्थान होने पर। ये जो गॉस्पल है, ये सुसमाचार है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो,
तो तो हम पश्चाताप कर सकते हैं जब हम बाइबल पढ़ते हैं और वचन पर विश्वास करते हैं। तो हम अपनी गलतियाँ और पाप हमें दिखाई देती है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमसे कोई पाप हुआ है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आइडल्ट्री मत करो, व्यभिचार मत करो। पर राजा दाऊद के द्वारा व्यभिचार हुआ था। उसे जब उसने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया, आइडल्ट्री की, उतना ही नहीं किया तो उसने उसका उसका जो पति था बत्शेबा का, उसका नाम उरिया था, तो उरिया को उसने मरवाया था मेरे प्रियो। उसे युद्ध में आगे के लाइन में रखकर वो अपने आप ही मर गया, क्योंकि वो लेवल का योद्धा नहीं था। तो राजा दाऊद ने बत्शेबा के साथ व्यभिचार करके एक ही पाप ने किया, तो उसके पति को भी उसने मरवाया था। पर वो मतलब अच्छे से जी रहा था। एक दिन जब नातान संदेष्टा आया, भविष्यद्वक्ता आया, और उसने बताया कि हे राजा, तूने ये पाप किया है। और जब उसे महसूस हुआ कि परमेश्वर ने जो मैंने अंधेरे में पाप किया था और वो पाप प्रभु ने मेरा उजागर किया है, उसने किसी को तो भी दिखाया है कि मैंने बत्शेबा के साथ चोरी छुपे व्यभिचार किया और मैंने उसके पति को भी मरवाया। जब ये दुख और दर्द उसके मन में आया, तब उसने बहुत पश्चाताप किया मेरे प्रियो। और इसीलिए कहा जाता है कि दाऊद का हृदय परमेश्वर के हृदय से हृदय के जैसे था, उसके नज़दीक का हृदय था। क्योंकि देखो, हर कोई अपने पाप को कबूल नहीं करता है। बहुत लोग जस्टिफाई करते हैं कि नहीं नहीं, मैंने ये पाप किया क्योंकि हालात ऐसे थे। मैंने चोरी की क्योंकि मेरे घर के हालात ख़राब थे, मेरे पास कुछ पैसा नहीं था, इसलिए मैंने चोरी की। पर कबूल नहीं करते कि मैंने चोरी की, मैंने परमेश्वर के खिलाफ काम किया, मैंने परमेश्वर के भंडार में हाथ डाला, मैंने ऑफरिंग की चोरी की, ये प्रभु के नज़रों में मैंने पाप किया। इस बात को लोग मानते नहीं है, यानी वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, अपने आप को शुद्ध दिखाने की वो कोशिश करते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया है। उतना ही नहीं, कोई कोई लोग तो प्रभु को कहते हैं कि हे प्रभु, तू जानता है मेरे हालात, हे प्रभु तुझे पता है, इसलिए मैंने ऐसे किया। मैं नहीं करना चाहती थी या मैं नहीं करना चाहता था, पर देख मेरा पति ऐसा है, देख मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे घर के ऐसे बच्चे हैं, इसलिए मैंने ऐसे किया। यानी लोग अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, वो परमेश्वर के सामने भी जस्टिफाई करते हैं अपने आप को, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु हमने पाप नहीं करना चाहते थे पर पाप हो गया, पर उसके लिए हमें रिपेंट करना है, जस्टिफाई नहीं करना है मेरे प्रियो। तो दाऊद, जब राजा दाऊद को उस बात का बोझ उसके मन में जो था, और जब वो बोझ का एहसास उसे हुआ कि हाँ मैंने बत्शेबा के साथ गलत किया, उसके पति के साथ मैंने गलत किया, तो हम देखते हैं भजन संहिता 91 51, साम 51 में हम देखते हैं 1 से 4 आयत तक अगर हम देखते, तो वहाँ पे उसने सच्चे दिल से पूरे मन से उसने अपना मन फिराया मेरे प्रियो। वो व्यभिचार से उसने मन फिराया, और वो एक ही गलती उसके हाथ से हुई थी, पर उसने उसके बाद उसने कभी किसी स्त्री के साथ इस रीति से व्यभिचार एडल्ट्री नहीं की है। उससे पाप हुआ, पर उसने ये नहीं बोला प्रभु को कि प्रभु मैं क्या करूं, या नातान संदेष्टा को भी, उसने भविष्यवक्ता को भी नहीं बोला कि अरे वो तो खुले में नहा रही थी, वो नहा रही थी, मैंने देखा, तो उसको क्या क्या पड़ी थी बाहर नहाने की, क्या वो समय है नहाने का, तो मैंने उसको देखा, उसको देखने के बाद मेरे मन में वो पाप जागृत हुआ। उसने जस्टिफाई नहीं किया दाऊद ने कि उसको क्या ज़रूरत थी बाहर नहाने की, मैं तो मेरे टेरिस पे टहल रहा था, वो मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो मर्द हूँ, मैं तो जेंट्स हूँ, वो तो लेडीज़ है, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी कोई गलती नहीं। इस रीति से उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को जस्टिफाई नहीं किया या अपने आप को शुद्ध दिखाने की कोशिश नहीं की मेरे प्रियो। तो हम पहली आयत में हम देखते हैं भजन संहिता 51 वर्स 1, स्तोत्र 51:1। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार
मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हालेलुया। उसने क्या कहा परमेश्वर से? ये देखो, ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए। अगर हमसे कोई गलती होती, पाप होता है और हमें मन फिराना है, तो इस रीति से मेरे प्रियो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। उसने कहा, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के कारण, अपनी ग्रेस, अपने अनुग्रह के कारण मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, और अपनी बड़ी दया के अनुसार, बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हाँ प्रभु, मैंने तेरे खिलाफ पाप किया है। हाँ प्रभु, मैंने पाप किया है, मुझसे गलती हुई है मेरे जीवित परमेश्वर। तो तू तो दयालु परमेश्वर है, तेरी दया बहुत बड़ी है प्रभु, तेरा अनुग्रह बहुत बड़ा है मेरे प्रभु। तो तू अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, यानी धो डाल मेरे जीवित परमेश्वर। दूसरी आयत में वो कहता है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। हमें अपने गलत मार्गों से मन फिराना है। वही दाऊद ने किया। वो बोला कि मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म, यानी मैं जो धर्मी था पर इस वजह से मैं अधर्मी हो गया, तो ये अधर्म मुझसे दूर कर। यानी ये पाप जो मैंने किया, मैंने बत्शेबा के साथ किया, उसके पति के साथ किया, एक अच्छा बसा बसाया घर मैंने उजाड़ दिया, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, ये अधर्म मैंने किया है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर और मेरे पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। वो जो पाप का बोझ मेरे ऊपर है, जो मैंने प्रभु तेरे खिलाफ किया है, तो मुझे धोकर शुद्ध कर। मेरे प्रियो, इससे कहते हैं मन फिराना, इससे कहते हैं सच्चा रिपेंटेंस, इससे कहते हैं पश्चाताप। तीसरी आयत में वो कहता है कि मैंने अपने अपराधों को, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। मुझे पता है कि मैंने पाप किया है, मुझे पता है कि मैंने ये गलती की है प्रभु, और ये पाप मेरे दृष्टि के सामने निरंतर रहता है। जब भी मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ, जब भी मैं बत्शेबा के पास जाना चाहता हूँ, जब भी मैं मेरे पहली पत्नी के पास जाना चाहता हूँ, तो मेरे पाप मेरे निरंतर मेरे दृष्टि के सामने। मुझे पता है प्रभु कि मैंने ये किया है, मुझे मालूम है प्रभु। तो मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म मुझसे दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। चौथी आयत में वो कहता है, मैंने न केवल तेरे विरुद्ध पाप किया है, और जो तेरी दृष्टि में मैंने बुरा किया। उसे पता है कि मैंने परमेश्वर के ही खिलाफ, तेरे ही खिलाफ मैंने पाप किया है। मुझे तो वो अच्छा लगा, पर जब मुझे किसी ने मेरे पाप को उजाले में लाया, मुझे बुरा लगा प्रभु, क्योंकि मैंने तेरे खिलाफ, मैंने तो बत्शेबा और उरिया तो बाद में आए, पर सबसे तू परमेश्वर महान है, जो तू जीवन देने वाला परमेश्वर। मैं तो एक चरवाहा था, सादा भेड़ बकरों को चराने वाला एक छोटा सा एक आम लड़का था, उससे तूने मुझे राजा बनाया। जब मैं राजा के गद्दी पर आया, तूने मुझे इतने सारे आशीष दिए, तूने मुझे मेरे घराने तक के आशीष दिए, मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी के आशीष मुझे तूने दी कि तेरी गद्दी चलती रहेगी। पर मैं इतना बुरा इंसान, इतना अधर्मी निकला कि मैंने तेरे खिलाफ प्रभु का पाप किया, और जो तुझे अच्छा नहीं लगता है मैंने वही किया। इसे कहते हैं मेरे प्रियो मन फिराना, इसे कहते हैं कि एक नए मार्ग की ओर जाना। लोग कहते हैं कि हम हमारे पाप नहीं छोड़ सकते। अगर कोई शराबी है तो वो कहता है कि मैं शराब नहीं छोड़ सकता, मैं बस एक दो पैग लेता हूँ, खाना खाकर सो जाता हूँ। तो उसमें यानी वो जस्टिफाई करता है, उसे नहीं लगता है कि ये शराब पीना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है कि बस पार्टी थी, मैंने थोड़ी सी ले ली, अरे मैं तो कोई शराबी नहीं हूँ, मैंने जस्ट थोड़ी सी ले ली। पर उसे क्यों? क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा ने कार्य नहीं किया, वचन उसके जीवन में पेनिट्रेट नहीं हुआ, वचन उसके हृदय में बसा नहीं है, इसलिए उसे पाप करते समय कोई डर नहीं लगता है। और वो कहते हैं कि हम पाप को नहीं छोड़ सकते, हम बुरे मार्ग से नहीं भाग सकते, हम बुरे मार्ग को नहीं छोड़ सकते। पर तुम कर सकते हो मेरे प्रियो। हम एक वचन देखेंगे मेरे प्रियो,
प्रेरितों के काम उसका 11वां वचन और उसकी 18वीं आयत देखेंगे। प्रेषितांचे कृत्य 11वा अध्याय 18वां वचन, एक्ट 11 वर्स 18। यह सुनकर वो चुप रहे और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर के ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। देखो, परमेश्वर ने हर किसी को, अन्य जातियों को, और हमें तो जेंटाइल कहा गया, परराष्ट्रीय कहा गया। पहले हमने जो देखा था प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और 31वें वचन में हमने देखा है कि वो इस्राएल लोगों को कहता है कि उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों का मन फिराए। तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इस्राएलियों का ही परमेश्वर नहीं है, क्योंकि प्रेरितों के काम उसके 11वां अध्याय और 18वीं आयत में लिखा है कि अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। ये परमेश्वर की ओर से दिया गया दान है मेरे प्रियो। ये प्रभु ने हमें एक गिफ्ट दिया है, एक तोहफा दिया है, एक दान दिया है मन फिराने का, कि तुम आज ही मेरे प्रियो, समय है, समय रहते मन फिराओ, रिपेंट करो, पश्चाताप करो। ऐसा ना हो कि कल तुम्हें समय ही नहीं मिले। हमें पता नहीं हमारा जीवन कितना है। अगर आज ही रात प्रभु हमें बुला लेता है तो हमें मन फिराने का मौका ही नहीं मिला, हमें रिपेंट करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि पाप हम करते हैं, उसका बोझ हमारे ऊपर है, पर हमने कभी प्रभु के सामने कबूल ही नहीं किया, उल्टा हमने जस्टिफाई किया है। और ऐसे ही तुम एक दिन मर गए तो तुम्हारे पापों की क्षमा कब होगी? कब तुम गॉस्पल पर विश्वास करोगे? तो मेरे प्रियो, आज का ही दिन हमारा है मेरे प्रियो। पता नहीं, मैंने देखे हैं कि लोग अचानक रात में ही, नींद में ही वो ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलता है। पर आज प्रभु यीशु मसीह हमें दूसरा मौका देना चाहता है। तो आज ही समय है मेरे प्रियो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वो लोग कहने लगे कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। तो ये परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की तरफ से ये हमें दान मिला है, क्योंकि उसका दाम, उसकी कीमत, उसका भुगतान प्रभु यीशु मसीह ने किया है। इसलिए हमें आज मन फिराने की शक्ति मिली है कि हम हमारे पापों से तौबा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते। अगर हम प्रभु का गॉस्पल पे विश्वास करते, सुसमाचार के लिए, कि मैंने तो प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ नहीं किया, पर उसने मेरे लिए अपना खून बहाया, उसने मेरे लिए अपना शरीर तोड़ा है, तो क्या मैं अपने पाप का जीवन से दूर नहीं जा सकता? क्या मैं मन नहीं फिरा सकता? उड़ाव पुत्र के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि उड़ाव पुत्र के, उसके पिता के घर में इतना धन दौलत, खाना पीना, नौकर चाकर, हर तरीके से उनका घर संपन्न था। पर उड़ाव पुत्र, जिसे प्रोडिगल सन कहा जाता है, तो उसे लगा कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो। उसने पिता से जाकर कहा कि मुझे अलग रहना है, मुझे जीवन की खुशियाँ लेनी है। पिता ने भी कहा कि ठीक है, अगर तुम फैमिली के साथ तुम्हें रहना ही नहीं है, तुम्हें अपना जीवन अपने तरीके से जीना है, तो जाओ। उसे उसका हिस्सा दिया, वो खुश हो गया और वो गया। उसे जो जो अच्छा लगा वो किया। उसके दोस्त उसके साथ थे, खाना पीना, शराब, मौज मस्ती, वेश्याओं के साथ रहना, सब उसने, यानी जग के हर एक सुख उसने अपने जीवन में महसूस किया, आनंद लिया, उसमें एंजॉय किया। पर जब पैसे ख़त्म हुए तो उसके सब दोस्त उसको छोड़ के गए। हालात इतने बदतर हो गए मेरे प्रियो कि वो जो सुअरों को खाना है, जो पिग का खाना है, वो खा रहा था वो। और उस वक्त वो, उसे एकदम लगा, उसे महसूस हुआ कि कहाँ मैं मेरे पिता के घर में जो इतना असली घी में खाना बन रहा था, वो सब छोड़ के मैं सुअरों के खाना खा रहा हूँ। उनके जैसा मैं पड़ा हूँ यहाँ पे, कोई सहारा नहीं, कोई खाना देने वाला नहीं, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, अकेला बेसहारा पड़ा हूँ मैं। और फिर उसने वहाँ पे अपना मन फिराया कि नहीं, मुझे मेरे पिता के घर जाना है।
मैंने पाप किया, मैंने जीवन का हर सुख भोगा, मैंने एंजॉय किया, मैंने सब देखा, पार्टी शार्टी मैंने सब किया, दोस्त वेश्याएं सब किया मैंने, पर आज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। मेरे हाथ में क्या है कि मैं सूअरों का खाना खा रहा हूँ। और मेरे पिता के घर में तो इतना रेल चेल है। क्यों पिता के घर में था? क्योंकि पिता परमेश्वर के भय में रहता था। इस रीति से उड़ाव पुत्र अपना मन फिरा के रिपेंटेंस करके, रिपेंट करके, पश्चाताप करके वो अपने पिता के घर पे आए। मेरे प्रियो, आज हमें अगर हमारे मार्ग इस रीति से, हमें पता है कि हम बुरे मार्ग में हैं। दाऊद को भी पता है कि वो कहता है कि हे प्रभु मेरा अधर्म मुझसे दूर कर। वो कहता है कि मैंने प्रभु तेरे खिलाफ, तेरे ही खिलाफ मैंने पाप किया है। तो हमें भी पता है कि हम ये पाप कर रहे, हम किसी को नीचा दिखा रहे, हम किसी को हर्ट कर रहे, हम किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे, हम चर्च में भी पैसों जो ऑफरिंग है उसमें चोरी कर रहे। तो हमें पता है कि हम ये बहुत सारे ऐसे प्रभु के सेवक भी है और ऐसे लीडर्स भी है कि वो परमेश्वर के मार्ग में रहकर भी, प्रभु के भवन में जाकर भी वो गलत काम करते रहते। पर हमें परमेश्वर ने आज रिपेंट करने का, मन फिराने का प्रभु ने हमें मौका दिया है। हमने देखा कि इस्राएल लोगों को भी उसने मन फिराने की शक्ति दी है, अनुग्रह दिया है। और हमने प्रेरितों के काम 11वें वचन में भी, अध्याय में हमने देखा है कि अन्य जातियों, जो हम प्रभु को नहीं मानते थे, जो हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, शायद हमारे पूर्वज रहेंगे कि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, वो शायद मूर्ति पूजक थे, पर हम ऐसे लोगों को भी, अन्य जातियों को भी परमेश्वर ने मन फिराने का दान दिया है। हमें ये वरदान मिला है प्रभु की ओर से। हम देखते हैं बपतिस्मा करने वाला जो यूहन्ना था, बपतिस्मा करने वाला जो यूहन्ना था मेरे प्रियो, तो वो जोर जोर से जंगलों में चीख चीख कर कह रहा था, मन फिराओ क्योंकि प्रभु का राज्य नज़दीक है। हम अगर मत्ती की किताब उसका 3रा अध्याय और दूसरे वचन में हम अगर देखते हैं, मत्ती की किताब उसका 3रा अध्याय और दूसरे वचन में हम देखते हैं, तो वहाँ पर जो बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना था, तो वो चीख चीख कर लोगों को बता रहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आज सही में ये 2000-2500 पहले की ये बात है, पर आज सही में मेरे प्रियो, आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है क्योंकि प्रभु का राज्य निकट आया है, समय निकट आया है। हमारे हाथ में कितना समय है ये हमें नहीं पता है। हम देखते हैं कि नौजवान लोग, 18-19 साल के लोग भी बहुत सा बार न्यूज़ में बताते हैं कि जिम में एक्सरसाइज करते समय वो गिर गए और मर गए। 18 साल, 19 साल हार्ट अटैक की वजह से, और उन्हें मन फिराने का मौका नहीं मिला। आज प्रभु ने हमें ये इतना अद्भुत और महान उसका वचन दिया है मेरे प्रियो, ताकि प्रभु चाहता है कि तुम्हारा नाश न हो। प्रभु तुम्हें क्षमा करना चाहता है। प्रभु चाहता है कि तुम रिपेंट करो क्योंकि वो तुम्हें क्षमा करना चाहता है। तुम्हारे पाप का बोझ तुम्हारे सर से निकालना चाहता है। तुम्हारे पापों को वो पापों से आज़ाद करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज तुम ये गलती से वीडियो नहीं देख रहे, या तुम आज जो यहाँ पे बैठे ऐसे ही नहीं आए, क्योंकि प्रभु तुम्हारे पाप तुमसे, अधर्म तुमसे दूर करना चाहता है। तो हम देखते हैं कि मत्ती की किताब उसका 4वां अध्याय और 17वीं आयत में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और वो पवित्र आत्मा से जब वो भर गया, तब वो भी प्रभु का कार्य करने लगा, सुसमाचार देने लगा। तो मत्ती की किताब उसका 4वां अध्याय और 17वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने भी यही सुसमाचार दिया। यीशु मसीह ने भी प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह की ये आज्ञा है कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, रिपेंट करो। क्यों? क्योंकि प्रभु का राज्य नज़दीक है। पता नहीं कब प्रभु यीशु मसीह आएगा दूसरी बार हमें ले जाने के लिए। क्या हम तैयार हैं? क्या आज भी हम उसी पाप में मज़े ले रहे? क्या हमें कभी लगता नहीं वचन पढ़ने के बाद भी कि प्रभु मुझसे ये गलती हुई है, प्रभु हाँ मैंने तेरे खिलाफ पाप किया है? तो आज मेरे प्रियो, हमें सोचने का समय प्रभु ने दिया है, अवसर दिया है मन फिराने का।
तो आज के ही दिन मेरे प्रियो इस वचन से तुम मन फिराओ, रिपेंट करो। प्रभु तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हमें पश्चाताप करने का और प्रभु मन फिराने का, रिपेंट करने का एक मौका आपने मुझे दिया है प्रभु। उसी रीति से प्रभु जो लोग आज सुन रहे प्रभु, जितने लोगों ने प्रभु ये वचन सुना है प्रभु, उनको भी प्रभु आपने रिपेंट करने का मौका दिया है प्रभु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। आज के दिन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु आपने हमें ये दिन दिया है प्रभु, और आपने हमें ये मौका दिया, ये अवसर दिया है प्रभु, ताकि हम ये पाप के बोझ से आज़ाद हो जाए प्रभु। बहुत बार सालों साल तक प्रभु हमें ये बोझ है, क्योंकि प्रभु हमें लगता है प्रभु ये बीमारी प्रभु आपने हमें क्यों दी है प्रभु। लोग कहते हैं कि प्रभु आपने हमें क्यों बीमारी दी है प्रभु, परंतु प्रभु वो बोझ भी हमने रखा है, क्योंकि हमने प्रभु को कभी दोषी ठहराया है प्रभु। हमने कभी नहीं जाना कि प्रभु तूने मेरे लिए अपना खून बहाया है प्रभु। और लोग इन बातों को भूलकर परमेश्वर को भी नाम रखते हैं प्रभु। आज हमारे सब गुनाहों की प्रभु आप हमें माफ़ी कर दो प्रभु, हमें क्षमा कर दो प्रभु, और हमारे जीवन को प्रभु हमने सही रीति से नया मन करके, नए शुद्ध हृदय से प्रभु हम आपके पास आना चाहते हैं प्रभु। प्रभु जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, हर एक को इसी वक्त छुओ प्रभु। जितने यहाँ पर बैठे प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु, उनके हृदय को नया करो प्रभु। उनको उनका मन फिराने की उन्हें इच्छा दो प्रभु, ताकि वो पाप से तौबा करे प्रभु, ताकि वो जानते कि ये चीज़ें गलत है। वो उनको पता है कि प्रभु हमारे इस बर्ताव की वजह से आप दुखी हो रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें मन फिराने की इच्छा दो प्रभु। और ये मन फिराना या रिपेंट करना एक इच्छा है, अपनी स्व इच्छा से हम करते हैं जब हम वचन पढ़ते हैं, और जब स्व इच्छा से हम मन फिराते हैं प्रभु, तो आप हमें क्षमा करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं की है प्रभु। आज जितने भी देख रहे सुन रहे यहाँ पर है, हर एक को प्रभु मन फिराने की इच्छा दो प्रभु, ताकि वो उसी रीति से वो कार्य करे और वो कृति करे कि मुझे मन फिराना है, मुझे पापों से अलग होना है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु, जितने भी लोगों ने प्रभु आज ये वचन को देखा सुना, हर एक को छुओ, हर एक को आशीषित करो प्रभु, क्योंकि आप जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। आज आप हर एक के जीवन में बहुत अच्छे काम करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आज के दिन प्रभु जो भी बीमार है प्रभु यीशु मसीह, जो भी ऐसे हालातों में पड़े हैं कि पाप के बोझ तले वो अपने आप को पापी समझकर लोगों से अलग करके बैठे प्रभु, उनको छुओ प्रभु, और उनके पाप के बोझ उनके जीवन से हटा दो प्रभु। मन फिराने की उन्हें इच्छा दो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ हर एक एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रभु, कि प्रभु उनको छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु, और अपने पवित्र लहू से उन्हें धोकर शुद्ध करो प्रभु। जो भी कैंसर के पेशेंट है प्रभु, उनको जिनको भी ब्रेस्ट कैंसर है प्रभु, ब्लड कैंसर है प्रभु, ब्रेन में कैंसर है, पेट में कैंसर है प्रभु, और किसी को यूट्रस में कैंसर है प्रभु, वो हर एक गांठ को यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकाल दो प्रभु। उन्हें छुओ प्रभु और पूरी चंगाई से भर दो प्रभु। जिनका भी थायराइड है प्रभु, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है प्रभु, हर एक पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनको छुओ और उनका ब्लड बीपी, उनका थायराइड, उनकी शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक हार्ट पेशेंट को भी छुओ प्रभु, और उनका हार्ट प्रभु नया कर दो प्रभु। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु, हर एक को चंगाई से भर दो यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी टूटे मन वाले हैं प्रभु, आप ऐसे टूटे मन जो आपके सामने टूटा हृदय ही प्रभु आपके सामने पश्चाताप कर सकता है, मन फिरा सकता है प्रभु।
तो ऐसे हर एक टूटे हुए मन को प्रभु आप छुओ और उन्हें मन फिराकर उनको क्षमा करना करो प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आज जो भी एथराइटिस के पेशेंट है प्रभु, स्पेशली प्रभु जिनके भी घुटने में दर्द है प्रभु, वो ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं प्रभु, जिनके भी हाथ में अकड़न है प्रभु, और जो भी सुबह उठकर काम नहीं कर पाते हैं ठीक तरह से प्रभु, हर एक उनके जॉइंट्स को प्रभु आपका पवित्र लहू में लगाती हूँ प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह वो चंगाई से भर जाए प्रभु। हर एक जो जॉइंट्स उनके अकड़ गए प्रभु, हर एक जॉइंट में प्रभु मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक को प्रभु शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, रीढ़ के हड्डी का दर्द, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द, हिल का दर्द यीशु मसीह के नाम से मैं डांटूँ उस बीमारी को प्रभु। हर एक एथराइटिस और संधिवात उनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक प्रभु प्रार्थना करती हूँ टीबी पेशेंट के लिए प्रभु, अस्थमा पेशेंट के लिए, कि जो सांस लेने में जिनको तकलीफ़ है प्रभु, उनके सांस को प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो, आपके पवित्र सांस उनके हृदय में डालो, उनके फेफड़ों में डालो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जीवित है खुदा, जो भी प्रभु पेट के प्रॉब्लम है प्रभु, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, और जिनको भी हर्निया की प्रॉब्लम है प्रभु, उनके हर एक प्रॉब्लम को निकाल दो, वो बीमारी को उनके शरीर से निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो भी जादू टोना की स्पिरिट है, दुष्ट दुरात्मा से ग्रसित है, ऐसे लोगों को आज़ाद कर दो इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से प्रभु। कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी घरों में झगड़े हैं, मनमुटाव है प्रभु, अनबन है प्रभु, गाली गलौज की स्पिरिट वहाँ पे काम करती है, डिवीजन स्पिरिट वहाँ पे काम करती है, वो सब स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके घरों में आपकी शांति आने दो प्रभु। हर एक बच्चे अपने माँ बाप के अधीन रहे प्रभु, माँ बाप भी प्रभु यीशु मसीह आपके अधीन रहे प्रभु। ऐसा आप कार्य करो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आप महान परमेश्वर हो प्रभु, और आज आप हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक को स्पर्श करो, छुओ प्रभु, और वो फैमिलीज़ में प्रभु आपकी शांति आने दो प्रभु, आपकी पवित्र पवित्र शांति उन घरों में आने दो प्रभु। कार्य करती हूँ परमेश्वर प्रभु, प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उनके घरों में कार्य करो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जिनके घरों में भी फाइनेंस की प्रॉब्लम है प्रभु, पैसों की तंगी है, अड़चन है प्रभु, वो हर एक फाइनेंस को मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। उनके कर्जों को यीशु मसीह के नाम से निकाल दो, उनके जीवन से, उनके घरों से प्रभु आप कार्य करो प्रभु। उनको मन फिराओ उनका, कि वो दोबारा कर्जे ना उठाए प्रभु। आप कार्य करो प्रभु उनके घरों में प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आप उनके जीवन में कार्य कर रहे प्रभु। हर एक नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो भी आपके मार्ग से भटक गए प्रभु, उन्हें मन फिराने की इच्छा दो प्रभु, और उन्हें अपने मार्ग में लेकर आओ प्रभु। ऐसे गलत दोस्त और सहेलियों से उन्हें अलग कर दो यीशु मसीह प्रभु। उन्हें पवित्र जीवन जीने की इच्छा दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी जॉब नहीं है प्रभु, जिनके भी बिजनेस में प्रॉब्लम है प्रभु, उनके बिजनेस में बढ़ोतरी आने दो प्रभु। लोगों को अच्छे जॉब से, अच्छे नौकरी से आशीषित करो प्रभु। हाँ प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक के फाइनेंस को आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु जी। आप कार्य करो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे प्रभु, उन्हें अपने पवित्र भंडार से अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो जो आपकी ओर से है प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जो भी विदेश जाना चाहते हैं परमेश्वर, उनके हर एक डॉक्यूमेंट्स, उनके वीज़ा आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। उन्हें रिलीज़ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी फैमिलीज़ प्रभु बच्चा चाहते हैं प्रभु, उन्हें अच्छे तंदुरुस्त हेल्दी बच्चे से आशीषित करो प्रभु। हर एक वो गर्भ को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। बहुत सारे ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं प्रभु कि कोई लड़कियाँ या लेडीज़ माँ बनना चाहते पर वो बन नहीं पाते हैं प्रभु। आप कार्य करो प्रभु। वो पति पत्नी के शरीर में अगर कोई कमी घटी रहेगी प्रभु, तो आप उसे निकाल दो प्रभु।
और उन्हें अच्छे भले चंगे बच्चे से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ आपने मुझे और एक मौका दिया कि मैं आपके पवित्र वचन का सुसमाचार कर पाऊँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज का ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए और हर एक को आशीषित करे और मन फिराने की इच्छा दे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आपके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को देखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।